औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा आज का जी कानून मुफ़रद अज़ा का सिलसिलावार प्रोग्राम, कानून मुफ़रद अज़ा की क्लास। और आज की जो क्लास है वो है क्लास नंबर 19 और इसका जो उन्वान है, जो टॉपिक है वो है कारूरा यानी यूरियन पेशाब से तशख़ीस। दोस्तों, ये टॉपिक मुआलजीन हज़रात के लिए बेहद अहम है और आम अफराद के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो मोबाइल के ज़रिए यूरियन की या अपने पेशाब की तस्वीर लेकर भेज देते हैं और कहते हैं जी कि हकीम साहब हमारा मर्ज़ बता दें, हमारा मिजाज बता दें, हमारी तहरीक बता दें। या वो मुआलजीन हज़रात जो कि सिर्फ़ मरीज़ का कारूरा भेज कर कहते हैं सर जी रहनुमाई फरमा दें कि इस मरीज़ की जो तहरीक है वो कौन सी है या इसका मिजाज कौन सा है। तो ये टॉपिक या ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए बेहद अहमियत की हामिल है। इस वीडियो के भी तकरीबन 6-7 सिलसिले होंगे, प्रोग्राम होंगे, लेक्चर होंगे जो कि आम अफराद के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं और मुआलजीन हज़रात के लिए भी बेहद अहमियत के हामिल हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, कारूरा यानी यूरियन से तशख़ीस ने तिब में बहुत नाम कमाया है और बहुत सारे नामी गरामी हुक्मा साहिबान सिर्फ़ पेशाब को देख के, यूरियन को देख के, कारूरा को देख के मरीज़ का मिजाज और उसकी तकलीफ़ बता दिया करते थे। इसलिए कारूरा से तशख़ीस और कारूरा से आगाही हर तबीब का अव्वलीन फ़र्ज़ है क्योंकि इससे तशख़ीस में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो सबसे पहले हम कारूरा की तारीफ़ कर लेते हैं। कारूरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इससे मुराद वो बर्तन या शीशी है जिसमें मरीज़ अपना पेशाब मुआयने के लिए तबीब के पास लाता है। अदब और एहतराम की वजह से उसको पेशाब कहने की बजाय उसको कारूरा कहा जाने लगा क्योंकि ज़माने कदीम के जो लोग थे वो अतिबा कराम की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त किया करते थे। इस वजह से अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला भी अता फरमाता था। आजकल के लोगों की तरह नहीं है कि हुक्मा को वो बुरा भला भी कहते हैं और फिर उनसे इलाज मुआलजे और उनसे मशवरा भी तलब कर रहे होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर से नवाजे। तो कारूरा उस बर्तन या शीशी को कहा जाता है जिसमें पेशाब भरकर मुआलिज के सामने तशख़ीस के लिए लाया जाता है। कारूरा का जो ताल्लुक़ है वो हमारे जिस्म के निज़ाम बौलिया से है और निज़ाम बौलिया वो निज़ाम है जिसमें मख़सूस फ़ुज़लात यानी दिल, दिमाग और जिगर के जो है वो इंसानी जिस्म से ख़ारिज होते रहते हैं पेशाब की शक्ल में। और इसमें सबसे अहम बात ये है कि इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो निज़ाम बौलिया है इसके जो अहम मराकज़ हैं वो गुर्दे हैं जो कि तादाद में 2 हैं और ये गुर्दे निज़ाम बौलिया के तहत खून को हर वक्त साफ़ करते रहते हैं और पेशाब को अलग करके जिस्म से ख़ारिज करते रहते हैं। इस निज़ाम में यानी निज़ाम बौलिया में आसाब, उज़लात और गुदद तीनों बराबर हिस्सा लेते हैं। जैसा कि एक आम इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है ये कि उज़लात जो हैं वो पेशाब पैदा करते हैं, गुदद उसको रोकते हैं और साफ़ करते हैं और आसाब जो हैं वो उनके यानी कारूरा के अखराज के अहकामात देते हैं। तो निज़ाम बौलिया में आसाब, उज़लात और गुदद तीनों बराबर हिस्सा लेते हैं। इसलिए जब कभी कारूरा की मिक़दार में या उसकी रंगत में या उसके कवाम में फ़र्क आ जाता है तो ये कारूरा क्योंकि पेशाब जो है वो खून से छन कर आता है इसलिए खून में जो खिल्त ज़्यादा होगी या जिस्म में जो उज़्व तेज़ होगा, तहरीक गैर तबाई होगी, उनसे छन कर या उनसे अलग होकर आने वाला फुजला जो है जो कि माया शक्ल में होता है, पेशाब की शक्ल में होता है, वो मर्ज़ और तशख़ीस के बारे में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कारूरा देखने की शराइत के बारे में। आज का जो लेक्चर है ये मुरक्कब कारूरा के बारे में है
उसके बाद हम मुफरद कारूरा के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी हर मुफरद तहरीक जैसा कि असाबी गुद्दी है, यानी 6 नंबर तहरीक, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के मुतालिक भी पढ़ेंगे। आज हम कारूरा के जिस ताल्लुक़ को पढ़ रहे हैं वो मुरक्कब कारूरा है। बहुत सारे लोग इसमें शशोपंज में पढ़ जाते हैं जी कि अगर आसाबी कारूरा है तो ये तो मुफरद हुआ। नहीं मेरे भाई, ये मुरक्कब कारूरा है। आसाबी कारूरा या उज़लाती कारूरा या गुद्दी कारूरा ये मुरक्कब कारूरा है, क्योंकि जब हम कहते हैं आसाबी कारूरा तो उसमें आसाबी उज़लाती या आसाबी गुद्दी की तकसीम नहीं होती। हम ये नहीं कह रहे होते कि ये असाबी गुद्दी कारूरा है या असाबी उज़लाती कारूरा है, बल्कि हम उसको मुरक्कब कह रहे होते हैं कि ये सिर्फ़ असाबी कारूरा है, इसमें असाबी गुद्दी भी शामिल है, इसमें असाबी उज़लाती भी शामिल है, तो ये मुरक्कब कारूरा है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो मुरक्कब कारूरा के बारे में है। इसके बाद हम फिर मुफरद कारूरा के बारे में पढ़ेंगे जो कि तादाद में 6 हैं। ठीक है, तो इस तरह कारूरा के कुल मिला के हमारे 7 लेक्चर हो जाएंगे और उस सिलसिले का ये पहला लेक्चर है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी शराइत को सुन लें कि हालत सेहत में 24 घंटे में एक तंदुरुस्त शख्स को 1 से 1.5 लीटर कारूरा यानी पेशाब आना चाहिए। उसमें किसी किस्म की कोई तंगी नहीं होनी चाहिए, कोई जलन नहीं होनी चाहिए, कोई बोझ नहीं होना चाहिए, यानी खुल के आना चाहिए। और इसकी जो रंगत है वो हल्की गुलाबी जर्दी माइल सफ़ेद होना चाहिए, यानी उसमें सफ़ेदी ज़्यादा हो और जर्दी कम हो, ये नॉर्मल कारूरा होगा और इसके अखराज में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब इसकी दूसरी शर्त समझ लें कि कारूरा से तशख़ीस के लिए ये लाजिम है कि कारूरा मुआलिज के सामने ज़ाहरी तौर पर लाया जाए, यानी क्लिनिक में लाया जाए, मतब में लाया जाए। जो लोग मोबाइल कैमरा से कारूरे की तस्वीर लेकर भेजते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोबाइल कैमरा में रेज़ यानी शुआएँ इस्तेमाल होती हैं जो कि कारूरे की रंगत को बदल कर रख देती हैं और इससे दुरुस्त नतीजा अखज़ नहीं होता। तो कारूरा से तशख़ीस के लिए ये लाजिम है कि कारूरा क्लिनिक में मतब में ज़ाहिरी तौर पर मुआलिज के सामने लाया जाए। ठीक है, अब नंबर 3 पे देख लें कि कारूरे की शर्त में ये भी लाजिम है कि कारूरा सुबह का हो, मुकम्मल कारूरा हो और किसी साफ़ शीशी में लाया जाए। अगर रात को मरीज़ को बार बार उठना पड़ता है तो उसके लिए ये लाजिम है कि रात 12 बजे के बाद जितनी बार भी मरीज़ उठेगा पेशाब करने के लिए तो वो पेशाब को अलग जो है वो बर्तन में जमा करे और उसके ऊपर टाइम लिखे जी कि ये रात सुबह यानी 12 बजे का है, ये 1 बजे का है, ये 2 बजे का है, ये 3 बजे का है, ये 4 बजे का है और ये 5 बजे का है। और जब वो मुआलिज के पास लेकर आए तो 4-5 जितने भी सैंपल हो जाएं कारूरे के वो लेकर आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अब कारूरे की अगली शर्त देख लें कि कारूरे से तशख़ीस के लिए ये ज़रूरी है कि मरीज़ कोई दवाई ना खा रहा हो और कोई मखसूस ग़िज़ा ना खा रहा हो, किसी मुआलिज ने उसको इलाज बिल ग़िज़ा तजवीज़ ना किया हो। अगर ऐसी बात हो कि मरीज़ कोई दवा खा रहा है या इलाज बिल ग़िज़ा पर अमल कर रहा है और किसी मुआलिज ने उसे कारूरा लाने के लिए कहा है तो उसको चाहिए कि वो कारूरा मुआयने के लिए लेने से 3 दिन पहले वो दवा और वो ग़िज़ा बंद करके मुतवाज़िन ग़िज़ा खाए। कारूरे की शराइत में ये चीज़ भी शामिल है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसन हैं जैसे सुरबेक्स जेड है या इसी तरह मल्टी विटामिन्स और चीज़ें भी हैं जो कि पेशाब के कलर को बदल सकती हैं। तो ये लाजमी है कि मुआयने के लिए लाया जाने वाला पेशाब उससे 3 दिन पहले हर किस्म की अद्वियात बंद करके कारूरा जो है वो मुआयने के लिए मुआलिज के पास लाया जाए। ठीक है, ये चंद एहतियाती तदाबीर थी। अब हम देखते हैं वो शराइत जिनके तहत कारूरे का मुआयना किया जाता है। ये शराइत 6 हैं जिनके तहत एक मुआलिज कारूरे की तशख़ीस करता है। इनमें पहले नंबर पर है रंगत, दूसरे नंबर पर है मिकदार, तीसरे नंबर पर है बू यानी उसमें केमिकल मादे आ जाते हैं, चौथे नंबर पर है रसोट, ठीक है, और 5वें नंबर पर है कवाम और 6ठे नंबर पर है झाग। ये कुल 6 शराइत हैं जिनके तहत एक मुआलिज जो है वो कारूरे का मुआयना करता है। तो अब हम तरतीब के साथ इनका जायज़ा लेते हैं। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं रंगत। अच्छा, इन शराइत की तरफ
बढ़ने से पहले मुआलिज के लिए ये ज़रूरी है कि वो मौसम और माहौल को लाजमी मद्देनज़र रखें। मसलन गर्मियों में क्योंकि पसीना ज़्यादा आता है इसलिए पेशाब की मिकदार कम हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ मिकदार के तहत देखी जाएगी। और सर्दियों में चूँकि पसीना नहीं आता, ठीक है, तो सर्दियों में मरीज़ को पेशाब ज़्यादा आता है, इसलिए ऐसी बातों को मुआलिज ने लाजमी तौर पर नोट करना है। तो अब हम पहली शर्त को देखते हैं जिसमें आती है रंगत, ठीक है। कारूरे की जो अहम रंग हैं वो 3 हैं। नंबर 1, कारूरा या तो सफ़ेद आएगा, ठीक है, या फिर सुर्खी माइल आएगा या फिर जर्दी माइल आएगा। इसके बाद इसकी और भी सूरतें हैं जो कि फिर मुफरद में आ जाती हैं, जैसा कि सब्ज़ कारूरा या स्याह कारूरा, ठीक है, ये हम मुफरद कारूरा के तहत पढ़ेंगे। तो मुरक्कब कारूरा में जो रंगत हैं कारूरे की वो 3 है। अगर मरीज़ को सफ़ेद रंग का कारूरा आ रहा है, ठीक है, तो ये आसाबी कारूरा है, दिमाग व आसाब में सोजिश होगी। अगर मरीज़ को कारूरा सुर्ख रंगत का आ रहा है तो उज़लाती तहरीक होगी। और अगर मरीज़ को कारूरा जर्दी माइल रंग में आ रहा है तो ये गुदी तहरीक होगी, जिगर व गुदत में सोजिश हो सकती है। अब नंबर 2 पर चलते हैं, मिकदार। अगर मरीज़ को पेशाब ज़्यादा मिकदार में आ रहा है और रंगत उसकी सफ़ेद है, ठीक है, 1.5 से 2 लीटर तक आ रहा है, तो ऐसा कारूरा आसाबी कारूरा होगा। अब आ जाता है कम कारूरा, यानी कारूरा या तो ज़्यादा आता है या फिर कम आता है। ज़्यादा आएगा आसाबी तहरीक होगी, कम आएगा तो फिर कम की 2 सूरतें हो जाती हैं। यानी अगर कारूरा कम मिकदार में बग़ैर जलन के आ रहा है तो ये उज़लाती तहरीक होगी, रंगत सुर्ख़ माइल होगी। अगर कारूरा कम मिकदार में जलन के साथ आ रहा है तो ये गुदी कारूरा होगा, ठीक है, और उसकी जो रंगत होगी वो जर्दी माइल होगी, ठीक है। तो कारूरे की जो मिकदार है वो भी 3 तरह से देखी जाती है, ज़्यादा मिकदार, कम मिकदार, बग़ैर जलन के, और कम मिकदार जलन के साथ, ठीक है। अब नंबर 3 पे हम देख लेते हैं जी बू यानी मवाद। अगर कारूरे की बू जो है वो तुर्श है तो ऐसा कारूरा उज़लाती कारूरा होता है और इसमें एसिड पाया जाता है। अगर कारूरे की बू शीरी है, ठीक है, मिठास वाली है, तो ऐसा कारूरा आसाबी कारूरा होता है। और अगर कारूरे की बू नुशादर जैसी है, नमक जैसी है, ठीक है, तो इसमें साल्ट होगा और ये कारूरा गुदी तहरीक पर दलालत करेगा। अब नंबर 4 पर देखते हैं कवाम, ठीक है जी। कवाम का मतलब है पतलापन या गाढ़ापन। अगर पेशाब पतला आ रहा है, ठीक है, तो ये आसाबी तहरीक है। और अगर पेशाब गाढ़ा आ रहा है तो ये उज़लाती तहरीक होगी। और अगर पेशाब गदला आ रहा है तो ये गुदी तहरीक होगी। ये 4 हमारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब 5वां है रसोब। रसोब कहते हैं जी कि पेशाब में किसी किस्म का कोई मवाद पाया जाए। अगर रसोब तह में बैठा हुआ है तो ये उज़लाती तहरीक का कारूरा होगा, यानी कारूरा में रसोब है लेकिन तह नशीन है, बैठा हुआ है, तो ये कारूरा उज़लाती तहरीक के बारे में बताएगा। इसी तरह अगर कारूरा जो है वो तैर रहा है तो ये गुदी कारूरा होगा। और अगर रसोब मुअल्लिक है, ठीक है, यूरियन में मुअल्लिक है रसोब, तो ऐसा कारूरा आसाबी कारूरा कहलाता है, ठीक है। अब नंबर 6 पर चलते हैं, इसमें है झाग, ठीक है। अगर झाग ज़्यादा बनते हैं और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा कारूरा आसाबी कारूरा होगा, ठीक है जी। अगर झाग बनता है कारूरे में लेकिन देर से ख़त्म होता है तो ऐसा कारूरा उज़लाती कारूरा होगा। और अगर कारूरे में कम झाग बनता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है तो ऐसा कारूरा गुदी कारूरा होगा। तो इन शराइत के मुताबिक एक मुआलिज कारूरा से तशख़ीस करेगा और ये तशख़ीस बेहद अहमियत की हामिल है। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने कारूरे को नबज़ के साथ मखसूस करके इसकी अहमियत को फिर से उजागर कर दिया। उस्ताद साहब ने फरमाया कि कारूरा नबज़ की तशख़ीस करने वाला है और नबज़ कारूरे की तशख़ीस करने वाली है। मसलन एक मरीज़ का कारूरा बिल्कुल सफ़ेद रंगत का है तो आप कह सकते हैं जी कि उस मरीज़ की नबज़ आसाबी होगी। अब आप नबज़ देखते हैं और मरीज़ की नबज़ आसाबी नहीं है तो फिर आप ये फ़र्क तलाश करेंगे कि फ़र्क कहाँ है। या एक मरीज़ की नबज़ आप देखते हैं कि वो आसाबी नबज़ है तो आप कह सकते हैं, हुक्म लगा सकते हैं ये कि इस मरीज़ को जो पेशाब है वो रंगत में सफ़ेद आ रहा होगा,
मिकदार में ज़्यादा आ रहा होगा और ऐसा मरीज़ रात को 2 से 3 मरतबा पेशाब करने के लिए उठता होगा। तो ये वो पॉइंट हैं जिन पर अबूर हासिल करके एक तबीब अपनी प्रैक्टिस को 4 चांद लगा सकता है और शोहरत पा सकता है। उम्मीद है कि अतिबा कराम के साथ साथ आम लोगों को भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ख़ुद भी सुने।